नमस्कार बच्चों, आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार संज्ञा की परिभाषा देख लें। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा आपको मालूम है, तो अब हम सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है, आइए देखते हैं। व्याकरण हिंदी भाषा के अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाला शास्त्र है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, इसीलिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। आइए अब मैं आपको श्याम और सलीम के बारे में बताती हूँ। श्याम और सलीम अच्छे दोस्त हैं। श्याम और सलीम क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। श्याम और सलीम को पढ़ना भी अच्छा लगता है। श्याम और सलीम ने कभी भी लड़ाई नहीं की है। श्याम और सलीम को हमेशा दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। यहाँ पर श्याम और सलीम शब्द बार बार आए हैं, जिससे भाषा कुछ अटपटी सी लगती है। इसका मतलब है कि भाषा की सुंदरता चली गई है। क्या हम श्याम और सलीम शब्द को हटाकर कुछ दूसरे शब्द लिख सकते हैं? श्याम और सलीम शब्द को हटाकर हम उनके बदले कुछ दूसरे शब्द लिखेंगे और देखेंगे कि भाषा की सुंदरता किस प्रकार बढ़ गई है। यहाँ पर श्याम और सलीम शब्दों को हटाकर दूसरे शब्द उनके बदले लिखे गए हैं। तो अब हम देखते हैं भाषा किस प्रकार सुंदर हो गई है। श्याम और सलीम अच्छे दोस्त हैं। वे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। उन्हें पढ़ना भी अच्छा लगता है। उन्होंने कभी भी लड़ाई नहीं की है। इन्हें हमेशा दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। यहाँ श्याम और सलीम की जगह वे, उन्हें, उन्होंने, इन्हें शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिससे भाषा सुंदर लगने लगी है और भाषा में प्रवाह आ गया है। श्याम और सलीम शब्द संज्ञा कहलाते हैं तथा वे, उन्हें, उन्होंने, इन्हें शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आइए अब हम सर्वनाम की परिभाषा याद करते हैं। आप मेरे पीछे दोहराइए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कुछ सर्वनाम शब्दों के उदाहरण हैं: मैं, मैंने, मेरा, मेरे, मुझे, हम, हमें, हमारा, हमारी, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, यह, ये, इसे, इन्हें, इन्होंने, वह, वे, उसे, उसने, उन्होंने, जिसे, जिसने, जिन्होंने, किसे, किसने आदि। बच्चों, अब हम एक छोटा सा अभ्यास कार्य करने की कोशिश करते हैं। पहला है, डैश यहाँ क्या कर रहे हो? इसका उत्तर सोच के रखिए। मामा डैश बाजार ले जाएंगे। थर्ड वन, दरवाजे पर डैश खड़ा है। लास्ट वन, डैश किताब खरीदी। इन वाक्यों को आप फिर से पढ़िए और इनके उत्तर सोच के रखिए। बच्चों, सोचा आपने कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा यहाँ पर? चलिए देखते हैं।
फर्स्ट वन, डैश यहाँ क्या कर रहे हो? तो आप यहाँ लिख सकते हो आप यहाँ क्या कर रहे हो। आदर के साथ आप किसी से पूछ सकते हो या आपसे छोटों से आप पूछ सकते हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दूसरा, मामा डैश बाजार ले जाएंगे। मामा हमें बाजार ले जाएंगे या मामा मुझे बाजार ले जाएंगे। हमें सर्वनाम भी आ सकता है या मुझे सर्वनाम शब्द भी आ सकता है। थर्ड वन, दरवाजे पर डैश खड़ा है। दरवाजे पर कौन खड़ा है? यहाँ ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसीलिए दरवाजे पर कौन खड़ा है। फोर्थ वन, डैश किताब खरीदी। किसने किताब खरीदी? तो यहाँ पे किसने का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पर इस फोर्थ वाक्य में क्वेश्चन मार्क नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, तो आप लिख सकते हो मैंने किताब खरीदी, आप लिख सकते हो। मगर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होने के कारण आप किसने किताब खरीदी ही लिख सकते हो। My dear children, संज्ञा in English is a noun. संज्ञा in English is a noun. सर्वनाम in English is a pronoun. It's called as a pronoun. What is a pronoun? A word that is used in place of a noun or a phrase that contains a noun is called as a pronoun. प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। आइए अब हम सारांश की ओर चलते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम से भाषा प्रभावपूर्ण और सुंदर लगती है। आशा करती हूँ आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।